कैसे एक खूबसूरत लड़की ने पहले तो एक लड़के को पटाया, उसके बाद उसके बाप को पटाया। पहले लड़के के साथ ठुकाई कराई, फिर उसके बाप के साथ ठुकाई कराई। उसके बाद कैसे उसने इस परिवार को तहस नहस कर दिया, इसकी खुशियों को तहस नहस कर दिया। ये कहानी इस बारे में। तो एपिक मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग ऑब्सेशन सीजन 1। कहानी की शुरुआत में डॉक्टर विलियम को दिखाया जाता है जो ऑपरेशन कर रहे हैं और 2 बच्चों को जन्म दिलवा दिया है उसकी माँ से उन्होंने। तो वो घर जाते हैं और अपने परिवार से मिलते हैं। वहाँ इसका बेटा होता है जय, इसकी बेटी सैली और वाइफ इंदिरा और इसके फादर जो वकील है। तो रूम में जाता है अपनी वाइफ के पास बेडरूम में और भैया ठुकाई चालू हो जाती है। बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं ये दोनों हस्बैंड और वाइफ, और अच्छा खासा इनका परिवार है, एक बेटा एक बेटी और एक फादर। बढ़िया परिवार है, खुशी का माहौल है, बढ़िया अपना टाइम पास करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं सब लोग। खाना वाना खाते हुए जय बोलते हैं कि कल मैं आप लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगा। तो जाके दादाजी बोलते हैं कि कल मेरी पार्टी है एक लॉयर वाली, उसमें सारे वकील रहेंगे, तो तुम कल वहीं पर लेकर आ जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को। तो सीन शिफ्ट होता है उसी पार्टी में अगली शाम को। तो सब लोग सेलिब्रेशन करने के बाद खाना पीना कर रहे हैं। तो विलियम को मैसेज आता है उसकी वाइफ का, इंदिरा का। वो बोलती है मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, यहाँ ट्रैफिक जाम में फंस गई हूँ। ये देखकर विलियम जेब में रख देता है फोन को। तो वो देखता है सामने एक लड़की उसे घूर रही है, उसे ताड़े जा रही है बहुत देर से और बहुत ही हवस भरी निगाहों से देख रही है। विलियम कन्फ्यूज हो जाता है और थोड़ा नर्वस भी हो जाता है क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो थोड़ा अट्रैक्ट फील करने लगता है उसकी तरफ। फिर वो छोड़ता है, जाने देता है कि छोड़ो, मैं वाइफ वाला, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मुझे ये सूट नहीं करता। तो वो अपना साइड में जाकर दारू वगैरह लेता है और एक रसगुल्ला ले लेता है हाथ में और अपना एंजॉय करने लगता है। तभी साइड से वो लड़की आती है वापस और विलियम को घूरने लगती है, बिना पलक झपकाए देखती ही रहती है और बोलती है कि मैं एना हूँ, जय की गर्लफ्रेंड। विलियम घबरा जाता है, करूँ तो क्या करूँ यार, ये तो ताड़े ही जा रही है। और वो दरअसल वो भी थोड़ा होड़नी होने लगता है उसकी तरफ, मतलब सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगता है। एना तो पलक झपकाते ही नहीं है, बस घूरे ही जा रही है उसके चेहरे को, विलियम के चेहरे को। उसके बाद वो विलियम के हाथों से वो रसगुल्ला ले लेती है और उसको खाने लगती है और ऐसा लगता है कि ये कुछ भी खा जाएगी विलियम का। और विलियम भी थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है, उसके मन में भी लड्डू फूटने लगता है कि इसी अगर मिल जाए ना, पढ़े ही मैं शादीशुदा इंसान हूँ। पर चलो आगे मैं कुछ नहीं बोलता। दोनों बहुत ज़्यादा होड़नी होने लगते हैं और एना के इस बिहेवियर से थोड़ा अजीबपन लगता है क्योंकि वो दरअसल है तो जैकी गर्लफ्रेंड, तो विलियम के फादर को क्यों क्यों ऐसे निहार रही है, क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहती है। इसका जवाब मिलेगा आपको थोड़ी कहानी के बाद में। एना फिर चली जाती है साइड में और विलियम तो उसे सोचता ही रहता है और वहाँ पर चेयर पर बैठकर सोचता ही रहता है एना के बारे में, मदहोश हो जाता है बिल्कुल। तो उसकी वाइफ आती है, इंदिरा आती है और वो कहती है मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि इतनी मत पिया करो अगर तुम पे झिलती नहीं है। फिर उसको गाड़ी में बैठाकर घर ले जाती है। पर विलियम की आंखों में तो एना ही फंस गई है। वो बाहर विंडो पर जाकर खड़ा होता है तो वो देखता है उसका लड़का जय और एना ठुकाई कर रहे हैं। तो अगले दिन जिम में साइकिलिंग कर रहा है विलियम और तो वो अपने बेटे को फ़ोन करता है, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और नहा रहा होता है। तो एना फ़ोन को देखती है, विलियम का फ़ोन है और वो विलियम का नंबर ले लेती है अपने फ़ोन में और फिर उससे कॉल कर दिया और कह दिया कि ये मेरा नंबर है, मैं अगले संडे आ रही हूँ तुम्हारे घर, मेरा वेलकम तो करोगे ना। तो विलियम तो बिल्कुल हाथ में लिए तैयार ही खड़ा है, हथियार कब छोड़े पता नहीं क्यों यार। इसकी वाइफ भी अच्छी खासी, एज भी अच्छी खासी है, परिवार बढ़िया है, फिर भी पता नहीं भाई क्यों इसी जवान लड़की पर, चलो क्या ही बोलूँ मैं। तो विलियम ये सुनकर दिल को तसल्ली देता है और अगले दिन एना इनके घर आती है और सभी लोग इसका वेलकम करते हैं। ऊपर विलियम तो भैया ठरक की निगाहों से ही देख रहा होता है इसे, पता नहीं क्या मन में है इसके। और उधर एना भी बिल्कुल हवस भरी निगाहों से देखती ही रहती है इसको, भैया क्या करना चाहोगे तुम। विलियम एना को ले जाता है अंदर रूम में जहाँ दारू वगैरह रखी थी इनकी, तो दारू भर कर देता है गिलास में। तो सैली आती है फिर पीछे से अचानक, नहीं तो भाई ये यहीं पर दोनों ठुकाई शुरू कर देते। सैली बोलती है कि आओ मैं तुम्हें कर दिखाऊंगी। ना चाहते हुए भी ऐना को जाना ही पड़ता है वापस। फिर भैया खाना वगैरह खाते हैं, वो लोग ऐना की फैमिली के बारे में पूछते हैं पर ऐना कुछ नहीं बताती कि मेरी सिर्फ एक माँ है और वो बहुत दूर रहती है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है इंदिरा को, पर वो बोलती कुछ नहीं है। फिर खाना वगैरह खा के ऐना जाती है गाड़ी में अपन और ये लोग उसे विदा करते हैं अपना राजी खुशी। तो इंदिरा बोलती है विलियम से कि ये मुझे थोड़ी अजीब लगी है, ना तो इसका कोई परिवार है ना इसके कोई भाई बहन है, ये अजीब ही है। विलियम बोलता है कोई बात नहीं, शायद ये पहली बार मिली है इसलिए ऐसा है। तो अगले दिन विलियम ऑपरेशन कर रहा होता है अपने हॉस्पिटल में, तो उसे ऐना का कॉल आता है और वो बोलती है कि मैं इस होटल में रुकी हूँ, इस रूम नंबर में, मेरे पास आ जाओ अगर तुम फ्री हो तो विलियम को तो यही सुनना था और वो ऑपरेशन वगैरह छोड़ गाड़ी में बैठकर सीधा पहुंच जाता है और वहाँ रूम में जाकर देखता है तो ऐना बिल्कुल तैयार खड़ी है कि आओ दे दो मुझे मेरे अंदर। और विलियम भी कहाँ रुकने वाला था, उसको ये समझ नहीं आता कि ये कितना गलत है। उसकी एक वाइफ है, उसका एक पूरा परिवार है, ये करना उसे सूट करेगा नहीं करेगा वो ये बिल्कुल नहीं सोचता और टूट पड़ता है उस पर शेर की तरह और दोनों ठुकाई करना चालू कर देते हैं। उसके बाद ऐना बोलती है कि ये जो हमारे बीच जो भी हुआ है ये सब प्राइवेट में रहेगा, किसी से कुछ नहीं बताएंगे। विलियम बोलता है ठीक है कोई बात नहीं
और अपने कपड़े वगैरह पहनकर वापस घर आ जाता है। सोवर वगैरह लेकर नहा धोकर बैठ जाता है और ऐना के ही बारे में सोचता रहता है। इंदिरा सोचती है ये थोड़ा खुश रहने लगा है पहले से ज़्यादा, क्या बात है, शायद जय की शादी होने वाली है इसलिए ये खुश है विलियम। उसे ये नहीं पता होता कि विलियम उसकी पीठ पीछे कितने गुलछर्रे उड़ा रहा होता है और उसी के साथ जिसके बेटे की शादी होने वाली है जिस लड़की से। आगे सीन में विलियम एक बारों में है, वहाँ जय और उसका दोस्त भी है। तो जय विलियम के पास आता है और बोलता है मुझे एक बात पता चली है, आप बुरा तो नहीं मानोगे। विलियम की सिट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। वो ये सोचता है कहीं इसे तो पता नहीं चल गया ऐना और मेरे बारे में। वो घबरा जाता है। तो जय बोलता है वो मुझको ऐना पसंद नहीं आई है, मैं क्या करूं। विलियम बोलता है कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा, पर मुझे वो पसंद है। क्योंकि विलियम को तो पेलनी है वो आगे लाइफ में, शायद ये इसका प्लान है। इसने डिसाइड कर लिया है कि वो तो पेलेगा ऐना को, अगर वो घर में आ भी जाती है शादी करके। इस पर जय खुश होता है, बोलता है कि तुम माँ को समझा देना। तो कुछ दिन बाद विलियम और ऐना फिर ठुकाई कर रहे हैं आपस में। इस बार ऐना उसे बोलती है कि झुको मेरे सामने। विलियम ही झुक जाता है क्योंकि भैया बदले में उसे वो मिल रहा था जो शायद उसे मतलब वो भी झुकती है ना उसको सामने। अलाउ कर दिया उसको चूमने को, उसके साथ ठुकाई करवाने को, तो वो झुक जाता है। तो ऐना बोलती है कि तुम जब चाहोगे जब मैं तुम्हारे पास आऊँगी, जो कुछ चाहोगे मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें वो करने दूंगी अपने साथ। तो ये दोनों कपड़े वगैरह चेंज कर रहे होते हैं। तो विलियम देखता है एक डायरी को, उसे पढ़ने लगता है, पर तभी ऐना आ जाती है और बोलती है कि ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसे मत पढ़ो प्लीज़। तो उसे वापस देता है विलियम और अपना घर जाकर आराम से लेट जाता है। तो अगली मॉर्निंग को जय विलियम के पास आता है। ग्राउंड में होते हैं ये दोनों और विलियम उससे पूछता है कि तुम कब जाओगे ऐना से मिलने। जय बोलता है थोड़ी देर बाद जाऊंगा। इसके बाद विलियम एक पार्टी में जाता है। तो वहाँ ऐना का मैसेज आता है कि 6 PM इस फ्लैट पे आ जाओ। विलियम को तो यही चाहिए था क्योंकि वो तलब में रहता है कब ऐना को ठोकने का मौका मिले और तब वो जाए। तो वो गाड़ी वगैरह लेकर पहुँचता है और गेट को नॉक करता है। तो वहाँ एक लड़की आती है, इसका नाम पैगी है और ये ऐना की दोस्त है। ये पूछती है तुम हो कौन। अंदर से ऐना आती है, पैगी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। विलियम अंदर आता है और गेट बंद हो जाता है। मतलब विलियम को आज ठुकाई करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही उदास होकर घर आकर बैठ जाता है। इंदिरा उससे पूछती है तुम उदास क्यों हो, क्या दिक्कत हो गई, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो बोलता है कोई बात नहीं, तो मैं वैसे ही पता नहीं वर्क लोड की वजह से थोड़ा स्ट्रेस है, वैसी कोई बात नहीं है। पर एक्चुअल में विलियम ऑब्सेस हो चुका है ऐना के लिए। ऐना उसे नहीं मिल रही है तो वो बिल्कुल बावला हुआ है बिल्कुल। तो अगले दिन फिर उसे मौका मिलता है ऐना के पास जाकर ठुकाई चालू करते हैं बहुत तगड़े वाली। तो इस बार ऐना उसे बता दिया है कि इस डायरी में क्या है, उसमें मेरे ख्यालात हैं। मैं ये बात तुम्हें ही बताना चाहती हूँ, मेरा एक भाई था जो मुझ पर अट्रैक्ट हो गया था, मेरा सगा भाई। वो मुझसे प्यार करने लगा था, पर मुझे पता था कि वो मेरा भाई है, हमारे अंदर कोई भी बॉन्डिंग नहीं हो सकती, हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। मैंने उसे मना कर दिया, पर हमारे बीच में अवैध संबंध बनते रहते थे। इस बात को मेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। विलियम इस पर शौक हो जाता है और कुछ नहीं बोलता क्योंकि ये ऐसा किस्सा उसने लाइफ में पहली बार सुना था, ऐसी कहानी। वो शौक हो जाता है और शौक में कुछ सोचने लगता है और फिर सोचता है चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता होगा। क्योंकि उसे तो सिर्फ फर्क दिख रही है, उसे सिर्फ ठुकाई से मतलब है ऐना के साथ। और ऐना के पिछले पछड़े, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, उसकी फैमिली परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। पर वो चोरी से एक पन्ना फाड़ लेता है उसकी डायरी का, घर आता है। तो इंदिरा के साथ बैठकर खाना वगैरह खा रहा होता है। तो इंदिरा उसे बता दिया है कि आज जय और ऐना जा रहे हैं होटल में, कहीं पर जा रहे हैं। और वो एड्रेस बता देती है विलियम को। और विलियम को पता नहीं क्या होता है, वो उस एड्रेस पर ही पहुंच जाता है और वहीं पर सामने वाली बिल्डिंग में रेस्टोरेंट में बैठ जाता है और दूर से देखने लगता है ऐना और जय को। और उसे बहुत ज़्यादा तलब उठ रही है। उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि ऐना किसी और के साथ सेक्स क्यों करे। वो नहीं चाहता वो किसी और के साथ संबंध बनाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने लगता है और ऐना को फ़ोन करता है। ऐना अंदर बिजी होती है, अपने बॉयफ्रेंड जय के साथ चुम्मा चाटी कर रही होती है और तो वो फ़ोन को उठा लेती है। विलियम उसे बाहर बुलाता है कि बाहर आओ। ऐना मना कर दिया कि मैं इसके साथ आई हूँ, जय के साथ आई हूँ, तुम समझ जाओ, ये तो लोग अगर किसी ने देख लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। पर विलियम नहीं मानता, वो उसे बाहर बुलाता है, पर वो भी मरती क्या ना करती, बाहर आ ही जाती है। और दोनों रास्ते में ही ठुकाई चालू कर देते हैं, दीवार से लगाकर ऐना को वो बना देता है, अब समझ जाओ। और ठुकाई ऐना ये सब खत्म करके वापस जाती है जय के पास और जाकर उदास सा होकर लेट जाती है। जय पूछता है हुआ क्या, वो कुछ नहीं बोलती और अपना सो जाते हैं। तो अगले दिन वो दोनों चेकआउट करते हैं और विलियम बाहर ही होता है। वो इन्हें वापस जाता हुआ देखता है और जाता है उसी रूम में जिस रूम में इन दोनों ने रात बिताई है। अंदर जाता है और बेडरूम की सीट को सूंघने लगता है और बहुत ही मदहोश होकर हस्तमैथुन करने लगता है। भाई ये चीज़ देखकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, ये कर क्या रहा है बे, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन, इतना ज़्यादा डेस्परेशन। अबे तूने कुछ घंटे पहले ही तो ठोका था उसको, अब दोबारा। तो वो उसे याद कर रहा होता है, उसे मिस कर रहा होता है, उसकी महक से
बैड निकाले ही जा रहा है, पानी निकाले ही जा रहा है। अब ये चीज़ देखकर मुझे थोड़ा तरस भी आता है विलियम पर। अबे क्या कर लिया तूने, मतलब किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आप किसी भी एज के हो, ऐसे अगर कोई खूबसूरत लड़की आपको भाव दे तो आप शायद हो सकते हो अट्रैक्ट ऐसे, और अपने परिवार को तहस नहस कर सकते हो, खुद की साइकोलॉजिकल स्टेटस को भी तहस नहस कर सकते हो। तो यही इसके साथ हो रहा है। ये तलब में है ऐना की, पर ऐना तो अपना घर वापस आकर पार्टी कर रही है शाम को पैगी के साथ। तो पैगी उससे पूछती है बातों में, कहीं तूने विलियम को भी तो नहीं फंसा लिया। अब इससे ये लगता है कि शायद ऐना ये काम बहुत पहले से ही करती आ रही है। वो अपनी खूबसूरती को इस्तेमाल करके मासूम लोगों को, मतलब सीधे साधे लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन में ब्रेक करके उन्हें तोड़ना की आदत है इसको। तो ऐना इस पर कुछ नहीं बोलती। बातों के बीच में एक मैसेज आता है विलियम के फ़ोन पर, जिसमें कोई अननोन नंबर से मैसेज आया है वो जिसमें लिखा है कि ये सब करना बंद कर दो, तुम ये क्या घिनौनी चीज़ कर रहे हो। विलियम सोचता है किसको पता चल गया है। भाई अगर किसी को पता चल गया और उसने परिवार को बता दिया तो लंका लग जाएगी। वो ये बात ऐना को बताता है। ऐना कहती है मुझे तो नहीं पता ये क्या मसला है। उसके बाद ऐना उससे कहती है कि आज जय मुझे प्रपोज करने वाला है शादी के लिए, तुम बताओ मैं क्या कहूँ। तुम अगर हाँ कहोगे तो मैं तुम्हारे घर में रहूँगी और हम दोनों अपना मज़ा कर पाएंगे बार बार। तो विलियम इस पर हाँ बोल देता है कि ठीक है हाँ करो। तभी थोड़ी देर बाद जैब आता है ऐना के पास और प्रपोज कर देता है शादी के लिए, और दोनों अपना चुम्मा चाटी करते हैं। इधर दूसरी तरफ इंदिरा विलियम को देखकर कहती है तुम इतना उदास क्यों हो, तुम्हारा चेहरा एक्सप्रेशन लेस कैसे हो गया, कुछ तो बताओ क्या चल रहा है। वो कुछ नहीं बोलता, वो ऐसे ही बोलता है कि वर्कलोड का थोड़ा स्ट्रेस है और ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगले दिन ऐना घर आती है विलियम के, तो सारे लोग टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, एंगेजमेंट की डेट वगैरह फिक्स कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर कहाँ रहे ना सब। तो वो बता दिया कि मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, बस सिर्फ मेरी एक माँ है जो कि बहुत दूर रहती है, और वो दरअसल मुश्किल ही आएगी एंगेजमेंट के दिन। और वो कहती है कि मैं ट्राई करूंगी उन्हें लाने की। इसके बाद विलियम जाता है वॉशरूम में और ये भी किसी तरह वॉशरूम में पहुंच जाती है। तो विलियम उसे वो टेक्स्ट दिखाता है जो वो अननोन नंबर से उसके पास आ रहे हैं, और वो उन्हें पढ़ती है और भेजती है मैसेज रिप्लाई में कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम ऐसे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। और उसके बाद भैया ठुकाई करते हैं आपस में, चुम्मा चाटी ठुकाई वगैरह साल चालू होती है। फिर थोड़ी देर बाद जय लिफ्ट देता है ऐना को। तो ऐना पहुंचती है पैगी के पास और पैगी से लड़ती है कि तुम तो कहीं मैसेज नहीं कर रही हो, क्यों कर रही हो तुम मैसेज ये विलियम के पास। विलियम परेशान हो रहा है इससे। तो पैगी बोलते हैं कि मैं नहीं कर रही हूँ, कोई और होगा। ये सब डर जाते हैं कि कहीं किसी और को भी तो नहीं पता, अगर उसने परिवार को बता दिया तो लंका लग जाएगी परिवार की। फिर जय भी वहाँ रूम में आ जाता है और मिलता है पैगी से। जय बोलता है ऐना से कि तुम्हें अपनी माँ को तो बुलाना ही होगा एंगेजमेंट के दिन। तो वो बोलते हैं ठीक है। फिर ये अपने रूम में जाते हैं और वहाँ ठुकाई चालू करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर विलियम और ऐना मिलते हैं और ठुकाई चालू करते रहते हैं। तो शाम को ऐना और जय की एंगेजमेंट सेरेमनी है, तो ये सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। ऐना की माँ भी वहाँ पर आती है और वो सब लोगों से मिलती है, और वो बिहेवियर से बहुत ही सस्पिशियस लग रही है। मतलब भाई नॉर्मल तो है ही नहीं, वो पता नहीं अजीब तरीके से चेहरों को देख रही है लोगों के और अजीब तरीके से बोल रही है, पता नहीं क्या सीन है। तो विलियम को फिर मैसेज आता है कि तुम्हारे पास स्पीच खत्म होने तक का टाइम है, सबको सच सच बता दो, नहीं तो मैं खुद बता दूंगा तुम्हारी वाइफ को। विलियम की इस पर फटके फ्लोवर हो रही है, करे तो क्या करे। फिर स्पीच चालू होती है और विलियम की वाइफ इंदिरा स्पीच दे रही है और बोलती है कि मुझे आज विलियम के बारे में कुछ पता चला है बहुत ही खास, और थोड़ा एक्सप्रेशन दे रही है, इंटेंस एक्सप्रेशन दे रही है। विलियम की फटके फ्लोवर हो रही है, अब करे तो क्या करे। अब इंदिरा बोलती है माइक पर सब लोगों के सामने कि मुझे ऐसी बात पता चली है अपने हस्बैंड के बारे में कि बताते हुए मुझे घिन आ रही है। विलियम का दिमाग खराब हो रहा होता है, उसके फटके फ्लोवर भी हो रही है। तभी इंदिरा बोलती है कि मुझे पुराने फोटोज मिले हैं। फिर सब लोग ताली बजाने लगते हैं और वो फोटो सब लोग देखते हैं। उसके बाद ऐना जाती है स्टेज पर और रिंग वगैरह पहनाता है जय उसको। तो ये सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है विलियम को, पता नहीं क्यों। शायद वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि अभी किसी और की हो जाएगी। इसके हाथ में वाइन का गिलास होता है और गिलास को फोड़ देता है गुस्से में, और ऐना की माँ ये सब देख रही होती है। फिर बाथरूम जाता है विलियम और अपना पट्टी वगैरह कांच वगैरह हाथ से निकाल रहा है। तो वहाँ मोम आती है ऐना की, वो उसकी हेल्प कर दी है। फिर उसकी मोम ऐना से कहती है कि तुम कहीं तो विलियम के साथ कुछ गलत नहीं कर रही हो। इस पर ऐना कुछ नहीं बोलती। फिर ऐना और जय अपने रूम में जाते हैं पर्सनल वाले और वहाँ ठुकाई शुरू करते हैं और फिर सो जाते हैं। पर ऐना की आँख खुलती है और वो बाहर आती है जय को अकेला छोड़कर, और बाहर ग्राउंड में वहाँ घास वगैरह होती है, वहीं विलियम भी है। और ये फिर दोनों दोबारा ठुकाई करते हैं। इतनी ठुकाई भाई थकते नहीं जाए, ठुकाई। अगले दिन सैली और ऐना रूम में बैठे हैं और सैली थोड़ा घबराई हुई है। वो कहती है पता नहीं मैं किससे बात करूं इस बारे में। ऐना को भी थोड़ा झटका लगता है, क्या बात करेगी है। तो सैली बताती है कि मुझे शक है मेरे फादर का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐना इस पर बोलती है तुम्हें कैसे पता। तो वो बता दिया कि ये पेज मुझे मिला है अपने फादर के पास से, ये लव लेटर है किसी को। तो ऐना उसे देखती है और बोलती है अरे ये तो मेरा है, दरअसल मुझे पर्सनल चीज़ें लिखने का शौक है अपनी, ये मेरे एक्स के लव लेटर वगैरह हैं, उनमें से एक पेज है। तो सारी फिर मान जाती है ठीक है।
मैं ही गलत थी, मैं ऐसा कर रही थी अपने फादर को। और ऐना को राहत होती है यहाँ पर कि चलो कोई नहीं, ये बलाउट टली, पता नहीं कौन अननोन नंबर से वे डरा रहा था हमको। इसके बाद आगे सीन में ऐना जाती है विलियम के पास और उससे थोड़ा लड़ती वगैरह है कि तुम मेरी डायरी में क्या कर रहे थे, वो पेज जो तुमने मेरी डायरी से चुराया था वो सैरी के पास, और उसे सगों ने लगा था तुम पर, तुम बच गए मेरी वजह से। और विलियम को भी ये सुनकर थोड़ी राहत सी मिलती है कि चलो टली वाला है, हम सेफ हैं। तो फिर अगले दिन पार्टी हो रही होती है, जय होता है वहाँ पर, विलियम होता है और उसके दोस्त हैं, सारे पार्टी वगैरह करके अपना दारू विस्की वगैरह पीकर एंजॉय कर रहे हैं। तो जय विलियम के बीच बात होती है। जय बोलता है कि मुझे शक है, शायद ये मुझे लाइक नहीं करती, उसका अजीब सा बिहेवियर लग रहा है मुझे, पता नहीं बहुत ही अजीब तरीके से रहती है मेरे साथ, मैं कुछ सवाल पूछूं तो जवाब नहीं देती है। तो विलियम इस पर कहता है कि कुछ सवालों के जवाब अगर ना मिले तो ही अच्छा है। और ये बात थोड़ा अटकती है जय को, क्योंकि पिछली बार जब पैगी उससे मिल रही थी तो वो भी कह रही थी कि अगर तुम ऐना से कोई सवाल पूछो और वो जवाब ना दे तो दोबारा उस सवाल को मत पूछना। तो ये चीज़ थोड़ी अटपटी लगी जय को। वो सोचता है कि कुछ तो चल रहा है जो मुझे नहीं पता है, मेरे चारों तरफ कुछ तो चीज़ ऐसी चल रही है जो मुझे नहीं पता है, कहीं कट तो नहीं रहा मेरा। जय दरअसल छोटा है बहुत ज़्यादा, कई साल का अंतर है ना कि ऐना उससे बड़ी है। तो अगले दिन ऐना और विलियम दोबारा मिलते हैं अपने कमरे में, मतलब ऐना के कमरे पे, और विलियम इसे पट्टी बांधता है आंखों पर और फिर ठुकाई ठुकाई ठुकाई। और तभी अचानक से वहाँ पर जय आ जाता है पता नहीं कहीं से। और दोस्तों ये ट्रेजेडी हो जाती है इसी कहानी की, जिस घिनौनी कहानी का जो एक रिजल्ट होता है ना वो यहाँ पर होने वाला है। जय रूम में आ जाता है क्योंकि रूम अंदर से खुला ही हुआ था और वो देखता है कि उसका फादर उसके मंगेतर के साथ ठुकाई कर रहा है, और ये सदमा उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो पीछे आ जाता है और गिर जाता है। विलियम नंगाई भाग पड़ता है उसे बचाने के लिए, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। जय की बॉडी को अपनी बाहों में उठा लेता है और सारी जनता वहाँ पर देख रही होती है ये सारा तमाशा। और तभी ऐना आती है और अपने कपड़े वगैरह पहनकर वहाँ से भाग जाती है। 9-11 हो जाती है। मतलब भाई ये होता है, देखो इंसान रियल में जिम्मेदार है, वो भाई 9-11 हो गया। आगे सीन में फैमिली को दिखाया जाता है। जय की मदर का रो कर बुरा हाल है। सैरी उसे समझाने की कोशिश कर रही है। सैरी बोलती है अपने फादर को, मुझे घिन आ दिया तुम्हें अपना फादर कहते हुए। विलियम फिर जाता है अपनी वाइफ के पास। इंदिरा कहती है कि तुमने क्या कर दिया, तुम ये क्या चक्कर में थे तुम। रो कर बुरा हाल है उसका। जवान बेटा, इकलौता जवान बेटा खोया है इन लोगों ने। इससे बड़ा दुख क्या ही हो सकता है इन लोगों के लिए। तो बरियल सेरेमनी होती है चर्च में और ये लोग विलियम को बिल्कुल बेदखल कर देते हैं, कोई उससे बात नहीं करता क्योंकि इसने काम ही इतना घटिया किया है। तो विलियम अकेला बाहर आ रहा होता है, तभी ऐना की माँ वहाँ पर आती है और कहती है कि ऐना ऐसी ही है, उसने पता नहीं कितनों का घर उजाड़ा है तुमसे पहले। विलियम की ये सुनकर खोपड़ी खराब हो जाती है और वो जाता है जहाँ पर ऐना वर्क करती है, वहाँ पर जाता है। वहाँ से उस एड्रेस वगैरह लेता है, फ़ोन नंबर मिलाता है और उसको ढूंढने की फिराक में होता है। अगले सीन में ऐना अपने घर पर होती है और उसकी माँ भी उसके पास है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें क्या मिला एक परिवार को उजाड़ कर। ऐना अपनी माँ को ही डांटती है इस पर, ये सारी तुम्हारी गलती है। तुम्हें याद है बचपन में जब मेरा सगा भाई मेरे साथ संबंध बना रहा था तो तुम ये सब देखती रहती थी और रोकती भी नहीं थी, और फिर उसने सुसाइड कर लिया। अगर तुम ये सब रोकती रहती तो वो भी जिंदा होता। दरअसल ऐना की माँ भी मेंटली डिस्टर्ब्ड हो रहा है और इसकी ही अपब्रिंगिंग में ऐना का बचपन हुआ है, तो इसके अंदर भी इन्फ्लुएंस है, तो इसीलिए ऐना के अंदर इन्फ्लुएंस है। अब कौन भाई कल्प्रिट है, कौन दोषी है, कौन ये है, ये सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है। ये कहते कहते ऐना रोने लगती है। आगे सीन में हम देखते हैं ऐना नहा रही है एक स्विमिंग पूल में और वहाँ पर एक आदमी से ताड़ने लगता है और ऐना को यही चाहिए था, वो दोबारा उसको सेड्यूस करने के लिए चाहती है, उसको मीठी मीठी बातें करने लगती है। पर तभी उस आदमी की वाइफ वहाँ आ जाती है और ऐना का प्लान फेल हो जाता है। रात को एक पार्टी में ये एक आदमी को और पटा लेती है और चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं वो सब, पर ऐना आगे नहीं बढ़ती है। वो उस आदमी को मना कर देती है कि मैं और कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं खुद अनस्टेबल हो रहा हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से और परिवार उजड़े। शायद रिडेम्पशन मिल गया है ऐना को। कुछ दिन बाद विलियम उससे मिलने आता है और ये दोनों बैठते हैं और बातें करते हैं। ऐना उससे कहती है कि हमारी वजह से तुम्हारे बेटे की जान गई है, पर विलियम की बातों से लगता है शायद उसको पछतावा नहीं है। वो कहता है कि मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, जो हो गया वो हो गया। और ऐना को उस पर शौक लगता है, ये क्या है, तो कहते हैं कि तुम जाओ। इस पर विलियम चला जाता है, पर विलियम को अब भी वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है उसके लिए। वो ऐना का पीछा करता है। ऐना अपने फ्लैट में जाती है जहाँ पर ये पहले ठुकाई करते थे, वहाँ अपने सामान वगैरह लेती है और विलियम भी उसके पीछे आ जाता है ताकि दोबारा ठुकाई करने का मौका मिले उसे। मतलब भाई इतनी ठरक है, देखो बेटा मर गया फिर भी ठरक नहीं जा रही, ये कहानी है। पर ऐना अपना सामान वगैरह लेती है और वहाँ से चली जाती है और विलियम बस सोचता ही रहता है उसके कमरे में आकर। ऐना जाती है अपनी फ्रेंड पैगी के पास और ये दोनों फिर मिलकर एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ थेरेपी के सेशन ले रही है ऐना और शायद ठीक हो जाएगी। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।